बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल एनालिसिस। पिछले लेक्चर नंबर 10 में मैंने सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला डेराइव किया था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फार्मूले से। आज मैं उसी सिम्पसन 1/3 रूल का जो फार्मूला मैंने डेराइव किया था उसी फार्मूले के तहत मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये फार्मूला मैंने डेराइव किया था, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रल का बेसिक फार्मूला था इंटीग्रल के लिए। इसी न्यूमेरिकल इंटीग्रल के फार्मूले के थ्रू मैंने पिछले लेक्चर्स में ट्राइपोज़ाइडल का फार्मूला निकाला था और पूरे इसी फार्मूले पे मैंने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर्स में। फिर इसी सेम बेसिक फार्मूला न्यूमेरिकल इंटीग्रल के थ्रू मैंने यही फार्मूला डेराइव किया था, जो कि फार्मूला किस चीज़ के लिए है, सिम्पसन 1/3 रूल के लिए। उसे सिम्पसन 1/3 रूल इसी फार्मूले के तहत में आज कुछ एग्जांपल सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0.0 से और जा रही है 0.6 तक। फिर उसी x के वैल्यू पर करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी गिवन है। 0.0 पे y की वैल्यू ये है, 0.1 पे ये है, 0.2 पे ये है, 0.6 पे ये है। ये लोग कह रहे हैं कि फाइंड द इंटीग्रल लोअर लिमिट x यहाँ पे क्या है 0.0 है। सो लोअर लिमिट टू हायर लिमिट हायर 0.6 है। तो ये लोग कहते हैं कि 0.0 से 0.6 तक फंक्शन निकाले, इंटीग्रल आप f(x) dx निकाले। तो सिम्पसन 1/3 रूल के मैं निकालूंगा। तो सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला है I = h/3 इंटू ये फार्मूला है f(0) प्लस f(n) देन प्लस 4 टाइम ऑफ 8 टर्म, जितने भी 8 टर्म है f(1) f(3) एंड गोज टू f(n - 1) देन 2 टाइम ऑफ E1 टर्म जो कि f(2) f(4) और गोज टू f(n - 2). अभी मैं क्या करूँगा, ये f(0) f(n) एक्चुअली आउटपुट वैल्यू है y की। तो f(0) इनिशियल वैल्यू है, ये f(0) है, ये f(1) है, ये f(2), ये f(3), ये f(4), ये f(5) और ये f(6) है। तो मैं f(0) से स्टार्ट लूँगा f(6) तक। तो क्या है फार्मूले में f(0) प्लस f(n) जमा हो रहा है। f(0) इनिशियल वैल्यू है, f(n) लास्ट वैल्यू है। तो n यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो कि 6 है, तो n को मैं 6 से रिप्लेस करता हूँ तो फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा h/3 इंटू f(0) प्लस n को 6 से रिप्लेस करें तो f(6) बन जाएगा, ये लास्ट वैल्यू है। देन 4 टाइम ऑफ f(1) प्लस f(3) एंड गोज टू n को अगर मैं 6 से रिप्लेस करूँ तो f(5) बनेगा, मतलब f(1) f(3) f(5). देन 2 टाइम ऑफ f(2) अपनी जगह पे, f(4) अपनी जगह पे, n को 6 से रिप्लेस करें तो क्या आएगा, 6 - 2 से क्या आएगा 4 आएगा, मतलब f(4) तक मैं रुक जाऊंगा। तो बस अभी इस फार्मूले में मैंने पुटिंग करनी है। तो h की वैल्यू क्या है, h इज़ द सक्सेसिव डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यूज़ के दरमियान यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँ तो क्या है, 0.1 से -0.0 तो 0.1, यहाँ पे 0.1 डिफरेंस, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.1 0.1 0.1। तो h को 0.1 पुट करते हैं, डिवाइड विथ 3 इंटू f(0). f(0) इनिशियल वैल्यू है 0.0000 प्लस f(6) क्या है 0.5646। देन प्लस 4 टाइम ऑफ आर वैल्यू, आर क्या है f(1) 0.0998। देन f(3) है 0.2955। देन f(5) मेरे पास है क्या 0.4794 है। देन 2 टाइम ऑफ E1 टर्म, E1 f(2) f(4) है, f(2) क्या है 0.1987। देन f(4) है लास्ट वैल्यू, तो क्या है 0.3984 यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। f(0) 1 2 3 4 5 6। अभी इसकी मैंने क्या है कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर के थ्रू मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 0.1/3 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, इसको हम नहीं चढ़ेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं बाद में करूँगा। सो 0.1 डिवाइडेड विथ 3, इसको अगर ऐड किया जाए तो 0.5646 आएगा। देन प्लस है, इस तीनों को मैं ऐड करता हूँ, इससे जो रिजल्ट आ जाए इसके ऊपर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 0.0998 प्लस 0.2955, देन प्लस 0.7494, देन मल्टीप्लाई करता हूँ किस चीज़ से 4 से, तो मेरे पास रिजल्ट आता है 4
5788 4.5788 देन ऐड करता हूँ किस चीज़ से, इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 0.3984 है, देन प्लस 0.1987 है, इससे रिजल्ट आता है मेरे पास 1.1942 आता है। सही है। अभी इन तीनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 4.5788 प्लस 0.5646, इससे जो रिजल्ट आ जाए इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0.1 से, फिर 3 पे डिवाइड करें तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है 0.2112533333। ये मेरे पास क्या है, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन जब x की वैल्यूज गिवन हो 0 से 0.6 तक और उस पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू y गिवन हो। यहाँ पर हमें इंटीग्रल का फंक्शन गिवन नहीं है। जब इंटीग्रल का फंक्शन गिवन हो तो हमने टेबल खुद बनाना होता है फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, कॉमन डिफरेंस h आपको गिवन होगा उसी के साथ। तो चलिए मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है कि फाइंड द इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 1 टू द अपर लिमिट 2 और फंक्शन भी गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x और dx। इसकी वैल्यू हमने निकाली इसी इंटीग्रल की और कॉमन डिफरेंस h मेरे पास 0.2 है, तो सिम्पसन वन थर्ड रूल के ज़रिए मैं इसको निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले टेबल कंस्ट्रक्ट करूँगा क्योंकि टेबल इसी में गिवन नहीं है। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की। x की पहली वैल्यू लोअर लिमिट 1 है तो 1 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ फंक्शन में तो स्क्वायर रूट 1 के बराबर है। इसका मतलब x को अगर मैं 1 पुट करूँगा तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y क्या आएगी, 1 आएगी। फिर 1 के साथ मैं 0.2 ऐड करूँगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0.2 है इंटरवल में। सो 1 प्लस 0.2 से 1.2 आएगा तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी 1.2 हो जाएगी। 1.2 नेक्स्ट वैल्यू। तो 1.2 का अगर मैं फंक्शन में पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 मेरे पास आता है 1.095। फिर 1.2 के साथ अगेन 0.2 ऐड करें तो क्या आएगा 1.4 आएगा। 1.4 पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1.4, रिजल्ट आता है 1.1832। फिर इसी 1.4 के साथ अगेन 0.2 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1.6 आएगा। अभी 1.6 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 1.6 हो, रिजल्ट आता है 1.2649। फिर 1.6 के साथ अगेन 0.2 ऐड करें तो 1.8 आएगा। अंडर रूट ऑफ 1.8 किस चीज़ के बराबर है, बराबर है 1.3416। फिर 1.8 के साथ अगेन 0.2 ऐड करें तो रिजल्ट 2 आता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा क्योंकि अपर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 2 के अबाव में नहीं जाऊंगा, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगा। तो अंडर रूट 2 को पुट करता हूँ तो अंडर रूट ऑफ 2 बराबर है 1.414 के। ये मेरे पास टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये क्या है, एफ ऑफ नॉट इनिशियल वैल्यू, ये एफ ऑफ 1, ये एफ ऑफ 2, ये एफ ऑफ 3, ये एफ ऑफ 4 और ये एफ ऑफ 5। मेरे पास इंटरवल कितने हैं, ये 1 इंटरवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। याद रखें कि सिम्पसन रूल का जो फार्मूला है वो हमारे पास वेरीफाई होती है पर दी E1 इंटरवल। तो यहाँ पे इंटरवल E1 नहीं है, 1 2 3 4 5 इंटरवल 8 है। तो 8 के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से E1 तक हम एक रूल अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक मैं सिम्पसन 1/3 अप्लाई करता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ तक इन दोनों पे ट्राइपोज़ाइडल रूल अप्लाई करते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले 2 पे ट्राइपोज़ाइडल अप्लाई करें फिर यहाँ से यहाँ तक क्या करें, सिम्पसन 1/3 अप्लाई करें। तो मैं इस तरह करता हूँ कि एफ ऑफ नॉट 1 2 3 4, इसको मैं क्या करता हूँ, इस पे मैं अप्लाई करता हूँ सिम्पसन 1/3 रूल। सो आई इज इक्वल टू h/3 इनटू एफ ऑफ नॉट। एफ ऑफ नॉट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू एफ ऑफ 4 है, फार्मूले में पुटिंग करते हैं। फिर जो रह जाता है 4 को मल्टीप्लाई करते 8 टर्म से,
तो एफ ऑफ नॉट एफ ऑफ 4 तो ख़त्म हो गया, एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 आड है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 रह गया। देन 2 होता है 2 टाइम ऑफ द E1 टर्म, सो एफ ऑफ नॉट 4 तो गया, 1 3 भी गया, सिर्फ 2 रह गया E1 में, सो एफ ऑफ 2 बच जाएगा। अभी मैं पुटिंग करता हूँ, सो एच यहाँ पे मैंने गिवन है 0.2, सो 0.2 ओवर 3 इंटू एफ ऑफ नॉट क्या है 1 है, तो एफ ऑफ नॉट 1 है और एफ ऑफ 4 क्या ये है, तो इससे क्या आएगा 2.3416 देन प्लस एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 को ऐड करते हैं, तो ये एफ ऑफ 1 है ये एफ ऑफ 3, सो 1.095 देन प्लस एफ ऑफ 3 क्या है 1.2649, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 9.4396 देन प्लस 2 एफ ऑफ 2 ये है, तो मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ एफ ऑफ 2 के साथ जो कि 1.18 क्या है 1.183 है, तो रिजल्ट आता है 2.366। इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसको ऐड करते हैं तो 9.4396 देन प्लस 2.3416 देन मल्टीप्लाई करता हूँ 0.2 से, देन डिवाइड करता हूँ 3 पे, तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट मेरे पास आता है 0.94314666 एंड गो 6। ये तो मेरे पास एफ ऑफ नॉट टू एफ ऑफ 4 तक इंटीग्रल की वैल्यू आ गई बाय द मेथड ऑफ सिम्पसन रूल। अभी यहाँ से ये तो बाकी है, इसको भी हम अप्लाई करते हैं, सो एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट क्या करता हूँ वो अप्लाई करता हूँ ट्रापेजॉइडल रूल। सो आई इज इक्वल टू फार्मूला क्या था मेरे पास h/2 इनटू ऑल वैल्यूज को ऐड करते थे हम ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू है तो इसको ऐड करते हैं एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 5, ये ट्रापेजॉइडल का फार्मूला है, h/2 जितने भी वैल्यूज है उसको ऐड करते हैं अंदर, तो एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 को मैं ऐड करता हूँ, सो 1.414 एफ ऑफ 4 है 1.3416, फिर h के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, h क्या है h.2 है और फिर डिवाइड करते हैं किस चीज़ से 2 से, तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट आता है 0.27556। अब ये दोनों रिजल्ट नहीं है मेरे पास, रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट निकालूंगा इसी होल x और y वैल्यूज़ के लिए, तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू आई एस प्लस आई टी। आई एस क्या है, आई एस मीन द इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल का रिजल्ट ये थे, और आई टी का मतलब इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ ट्रापेजॉइडल रूल जिसका रिजल्ट ये है, इसको ऐड करते हैं तो 0.94 को मैं ऐड करता हूँ 0.94314666 एंड देन आई टी ये है इसको भी ऐड करते हैं 0.27556, फाइनल रिजल्ट आता है 1.2187066। ये मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई इंटीग्रल की, ये है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। अब अगर मैं इस पे एनालिटिकल मेथड अप्लाई करूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या इसका रिजल्ट सेम आता है या नहीं, क्योंकि सिम्पसन रूल रिलायबल मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। इसका इंटीग्रल क्या होता है स्क्वायर रूट एक्स का, इसका इंटीग्रल होता है 2/3 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अभी x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में लिमिट अप्लाई करता हूँ 1 to 2 तक, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2/3 कॉमन करता हूँ, अंदर अगर मैं 2 पुट करूँ तो बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2, देन 1 पुट करूँ तो क्या आएगा -1। इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन आंसर -1 देन मल्टीप्लाई 2 देन डिवाइडेड विद 3, मेरे पास रिजल्ट आता है 1.0, रिजल्ट आता है 1.21895। इसको देखो ये मेरे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन है जो कि मैंने 2-3 सेकंड में निकाला, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, तो दोनों क्या है रिलायबल है, सेम है अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो एक्यूरेट है। याद रखें कि सिम्पसन वन थर्ड रूल का जो फार्मूला था हमने डेराइव किया था, उसमें हम जो लिमिट ले लेते थे वो लेते थे x0 to x2 देन x2 to x4, हम E1 लेते थे, R नहीं लेते थे। तो जब इस तरह का कंडीशन आ जाए जिसमें आपको इंटरवल R गिवन हो तो पहले E1 पर आप क्या करो सिम्पसन अप्लाई करो, जो बाकी रह जाए लास्ट 2 उस पर ट्रापेजॉइडल अप्लाई करो, दोनों इंटीग्रल से जो वैल्यू आ जाए उसको ऐड करो, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसके बाद मैं एक और एग्जांपल ट्राई करना चाहता हूँ।
अभी इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू द अपर लिमिट 2, फंक्शन गिवन है 1/1 प्लस एक्स डी एक्स और एच जो कॉमन डिफरेंस है वो 0.5 है। अगेन मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी हमारी y की। x की पहली वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर 0 पुट करे तो y की वैल्यू 1 आएगी। देन कॉमन डिफरेंस 0.5 है, तो 0 से 0.5 ऐड करे तो 0.5 आएगा। 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस 0.5, 1.5 1 ओवर 1.5 से रिजल्ट आता है 0.667। फिर 0.5 के साथ अगेन 0.5 ऐड करें तो मेरे पास 1.0 आता है। 1.0 पे फंक्शन की वैल्यू 0.50 आती है, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड करो तो 2, 1 ओवर 2 से 0.5। 1.0 के साथ अगेन 0.5 ऐड करें तो 1.50 आएगा। 1.50 पे अगेन मैं फंक्शन की वैल्यू देखना चाहता हूँ, सो 1 प्लस 1.5, 2.5 1 ओवर 2.5 से मेरे पास आता है 0.40। देन क्या करता हूँ, 1.50 से अगेन 0.5 ऐड करें तो मेरे पास 2.0 आता है, जो कि लास्ट वैल्यू है। यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो 1 ओवर x को 2 पुट करें तो 2 प्लस 1 से 3, सो 1 ओवर 3 से 0.333 आएगा। सही है, ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये f ऑफ नॉट, ये 1, ये f ऑफ 2, ये f ऑफ 3, ये f ऑफ 4। अब यहाँ पे देखे जो कि इंटरवल है वो क्या है, 1 2 3 4। इंटरवल 4 है, E1 है, बस डायरेक्ट हम सिम्पसन रूल अप्लाई करते हैं, उसी मेथड की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फार्मूला लगाते हैं, यही फार्मूला है h/3। h क्या है, h 0.5 है, सो पुटिंग करते हैं फार्मूले, सो 0.5 ओवर 3 इंटू f ऑफ नॉट इनिशियल वैल्यू जो कि 1 है, देन प्लस f ऑफ n लास्ट वैल्यू जो कि 0.333 है, देन 4 टाइम ऑफ 8 टर्म, ये होगा, ये हो गया। 8 टर्म में 1 और 3 आता है, सो f ऑफ 1 f ऑफ 3 ये भी हो गई। फिर 2 टाइम ऑफ E1 टर्म, तो E1 में f ऑफ 2 बस जस्ट रहता है 2f ऑफ 2। अभी बस पुटिंग करते, तो यहाँ से 0.5 ओवर 3 अपनी जगह पे, यहाँ से इसको ऐड करें तो 1.3333 आएगा। f ऑफ 1 f ऑफ 3 ऐड करते हैं, सो f ऑफ 1 क्या है 0.667 है, f ऑफ 3 है 0.40 है, देन मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है 4.268। देन प्लस 2f ऑफ 2 है, f ऑफ 2 क्या है, ये है, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आता है 1 आता है, 1.0। अभी इनको ऐड करते हैं, सो 4.268 देन प्लस 1 देन प्लस 1.333 देन मल्टीप्लाई करते 0.5 से, देन डिवाइड करते 3 से, तो यहाँ से मेरे पास फाइनल रिजल्ट इंटीग्रल के क्या आती है 1.100 और 16667। जहाँ तक आप लिखना चाहते हैं, जहाँ तक आपको गिवन हो, जहाँ पर डेसिमल पॉइंट तक आपको गिवन हो, आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अभी इसको, ये तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन हो गई। इंटीग्रल के अगर हम एनालिटिकल सोल्यूशन निकालें तो 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल होता है log ऑफ 1 प्लस एक्स होता है, या ln 1 प्लस एक्स हो। यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे नहीं है, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ई ln ऑफ 1 प्लस एक्स हो। ये तो इसकी इंटीग्रल आ गई। अभी 2 पुट करता हूँ पहले, फिर 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे 2 पुट करें तो ln ऑफ 2 आएगा। सही है ना, log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स को अगर मैं 2 पुट करूँ तो log ऑफ 2 नहीं log ऑफ 3 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 2 से क्या था 3। और अगर 0 पुट करूँ तो log ऑफ 1 तो फिर 0 के बराबर आएगा log ऑफ 1। तो ln ऑफ 3 को मैं निकालना चाहता हूँ, ln 3 मेरे पास आता है 1.09861। सही है, और इसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आता है 1.09861। तो ये एनालिटिकल सोल्यूशन है। न्यूमेरिकल और एनालिटिकल में बहुत फर्क है, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल सोल्यूशन बाय द मेथड ऑफ सिम्पसन रूल इज वेरी रिलायबल एंड एक्यूरेट। सो इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिम्पसन 3/8 रूल का जो फार्मूला है उसको डेराउट करूँगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसी फार्मूले के तख्त में क्या करूँगा, 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।